Sometimes interviewer will ask you such type of question. So just say, sir, ship's hull. Clear? Ship's hull. The conductive path of an equipment which is not intended to carry current to earth for a safety of a person hull. See, have you heard this term? Motor. मोटर को भी अर्थिंग दी जाती है. हैव यू हर्ड दिस टर्म? द आउटर बॉडी पार्ट ऑफ द मोटर इज कनेक्टेड विद द अर्थ, कनेक्टेड विद अर्थ. हैव यू हर्ड दिस टर्म? क्लियर? Yes, sir. सपोज, यस, सपोज सी, वेरी गुड, यस, वेरी गुड. किसी ने बोला कि द कंडक्टिव पाथ ऑफ एन, यस, अर्थ फॉर सेफ्टी ऑफ ए पर्सन हल. सी, द आउटर पार्ट ऑफ द मोटर, sometimes, of course, always the outer part of the motor is connected with the, it's connected with earth system. So in case of ship, my earth is hull only. वही तो है हमारा जमीन. क्लियर? सो शिप पे जो अर्थ होता है ना, वो हल है हमारा. अब ना योर आउटर पार्ट ऑफ द मोटर इज नाउ कनेक्टेड विद द हल. अब वो हल से कनेक्टेड है. नाउ जस्ट एज्यूम जनरेटर, यस, प्लीज टेल मी, एनीबॉडी, जनरेटर जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी और consume electricity? Anybody, please? Yes, Sir, it generates electricity. very good. Yes, generator generates electricity, and that electricity goes to MSB, main switchboard. From MSB to bus bar, and bus bar distribute that electrical voltage into different loads, and one of the important load is motor only, and motor consumes electricity. Getting or not? Clear or not? मोटर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है. तो नाउ as soon as you start to supply three phase electrical energy to the motor, अब आप मुझे बताओ, there is three phase winding like that. Clear? Got it? This is my outer part of the motor, three phase winding. This is three phase winding. अब ये three phase winding में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किया. अब नाउ because of any reason, because of any technical fault, because of any mechanical fault, अब now your insulation, clear, means winding की insulation, जो three phase जो है ना, out of three phase any one winding phase insulation get damaged. So always remember, current always follows least resistance path. Are you agree with me all? Please. Yes, yes. यस, करंट क्या Yes, है? sir. लीस्ट है भाई. रोड में ड्राइविंग कर रहे हो गाड़ी, रोड में बाइक चला रहे हो, जब तक स्पीड ब्रेकर नहीं आई तब तक बाइक की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है. जैसे ही स्पीड ब्रेकर आती है, बाइक की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर होती है या नहीं होती है? एग्री? सो जस्ट रेजिस्टेंस इज नथिंग बट विच इज एक्ट लाइक अ रोड ब्रेकर फॉर करंट, राइट? तो अब जो है, अब वायर की इंसुलेशन ब्रेक हो गई है. अब नाउ करंट विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम वाइंडिंग टू द आउटर पार्ट ऑफ द मोटर्स बॉडी. क्लियर? अब वो मोटर्स बॉडी की तरफ जाएगा. अर्लियर अगर सी, इफ योर वाइंडिंग इंसुलेशन इज हेल्दी, अगर आपकी वाइंडिंग इंसुलेशन इज हेल्दियर, देन सिंपली करंट विल फ्लो फ्रॉम वन वाइंडिंग टू other and it will go back to your source only. See, there is loop. Don't think that ki current generates from generator, then it will consumed by motor. फिर वो करंट कहाँ जाता है? फिर वो करंट कहाँ जाता है? कभी सोचा? कभी माइंड में क्वेश्चन आया? सर एक्चुअली ये तो जो करंट अभी फॉल्ट नहीं होगा तो सर करंट एक्चुअली गो बैक एंड फोर्थ फ्रॉम द सोर्स टू द सोर्स, फ्रॉम द जनरेटर टू द सोर्स. Very good. Yes, yes. This is actually what I listen from you all, right? Yes, very good. Nice answer. Yes. तो जब तक फॉल्ट नहीं है तब तक तो करंट की सिंपल है, सोर्स टू लोड, लोड टू सोर्स. बट अगर इफ देयर इज एनी फॉल्ट, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ फॉल्ट हियर रेफर्स टू सपोज बिकॉज ऑफ एनी रीजन नाउ योर इंसुलेशन वाइंडिंग गेट डैमेज्ड, इंसुलेशन वाइंडिंग डैमेज्ड हो गया. नाउ योर करंट विल फॉलो लीस्ट रेजिस्टिव पाथ. अब नाउ करंट जो है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम अगेन source to load and load to source, अब now current will directly flow through the winding to the motor outer body. अब motor winding, अब suppose three phase, suppose I am assuming my first phase is R, second phase is Y, and third phase is B. R, Y, and B phase. Suppose one phase of my winding get damaged, insulation get damaged. अब now
आर फेज ऑफ द जो वाइंडिंग की इंसुलेशन डैमेज है, अब उससे जो करंट फ्लो हो रहा था, नाउ दैट करंट विल डायरेक्टली गोज टू द आउटर मोटर बॉडी। अब आउटर मोटर जो बॉडी है, अब वो कौन सी फेज बन गई? आर फेज। गेटिंग और नॉट? और नाउ मैंने इनिशियली बोला था माय आउटर बॉडी पार्ट इज कनेक्टेड विथ विच पार्ट? यस, एनीवन प्लीज, प्लीज यार। Ground path. Very good. Here ground refers to what in shipping term? Hull, ship's Earthing. सर hull. हल वेरी गुड, शिप्स हल। Yes, अब yes. नाउ अब मोटर बॉडी की ही आउटर बॉडी ही आर फेज हो गई है, आर फेज कंडक्टर हो गई है। तो नाउ अब दैट मोटर की आउटर बॉडी इज कनेक्टेड विथ शिप्स हल। गेटिंग और नॉट? सी दिस इज माई मोटर एंड दिस इज माई हल। अब नाउ मोटर आउटर बॉडी इज कनेक्टेड विथ शिप्स हल। अब ना मोटर आउटर बॉडी इज एक्ट एज आर फेज कंडक्टर। नो, अब वो आर फेज कंडक्टर की तरह एक्ट कर रही है। तो जो भी आर फेज जो करंट होगा वो डायरेक्टली गोज टू दी हल। अब नाउ हल इज नाउ एक्टिंग लाइक अ विच फेज? आर फेज। गेटिंग और नॉट? क्लियर और नॉट? ये समझ में आया ये जो मैंने आपको थिंग्स बताया?